और क्या हाल चाल ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन किया था, एनालिसिस किया था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया हुआ है। और यहीं पे अगर हम बात करें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 ने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस की हुई है। ठीक है, ये देखो जो कि 8 मई का था। ठीक है, हमने प्रिडिक्शन यहाँ पे किया था कि इसके नीचे यहाँ पे मार्केट इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो जनरली मार्केट ने डायरेक्ट गैप डाउन के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक अच्छा खासा सेलिंग के बाद, रिटेस्टिंग के बाद, ठीक है, देखो सेलिंग आई, रिटेस्ट पे आए और दोबारा देखो मार्केट इस तरीके से निकल भी सकता है। और बट ज्यादा चांसेस यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट ऐसे रिवर्स हो सकता है। उसका क्या रीजन है वो आगे आने वाले में आप सीखोगे। ठीक है, वो भी कैसे, अब वीडियो को पूरी एनालिसिस वीडियो को देखना, आपको पूरी लॉजिक के साथ यहाँ पे समझ में आएगा। तो सिंपल देखो क्या था हमारे लिए, दो लेवल्स थे हमारे लिए। ठीक है, एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था। सपोर्ट जो था एक जोन था, और जोन अक्सर बहुत ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पे वर्क करते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर इसके नीचे डायरेक्ट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ये क्लोजिंग दे रहा तब तो ये बेस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट है। और इसने क्या किया कि हमारा ट्रेड अच्छा खासा, और उसके बाद देखो जैसे 5 मिनट का इसने इस लेवल पे दिया तो आपको कम से कम 242 पॉइंट का यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक, और 250 पॉइंट लमसम निफ्टी 50 में कम नहीं होते आज के टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इस लेवल पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और बहुत ही अच्छी जगह पे यहाँ पे बना हुआ है। इसके साथ साथ सेंटीमेंट में पूरी तरीके से यहाँ पे लग रहा है कि एक हमें सेलिंग सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, और उसके साथ साथ इसने क्या किया हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन किया, और इतनी सेलिंग के बाद 4 कैंडल के बाद एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि लोग यहाँ पे अक्सर वेट करते हैं कि अगर इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आता है तो फिर हम वेट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखो जो अगर प्राइस मोमेंटम करे, चाहे अपसाइड मोमेंटम करे चाहे डाउन साइड, तो आपको अगर ये ड्रॉ करना सीख गए कि डेस्टिनी क्या है उसकी प्राइस मोमेंटम की, कि वो कहाँ तक जाना चाहता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक या कहाँ तक। ठीक है, आपको अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो फिर तो आप ट्रेड पकड़ना बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए। ऐसा इसलिए देखो क्योंकि हमारी डेस्टिनी जो थी, ये जो लेवल था कि इस लेवल तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। जैसे इसका ब्रेकडाउन करता हम यहाँ तक आते और एक स्कैल्प करते और अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करते। ठीक, बट इसने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया। इसने डाउन साइड रिट्रेस किया और इस तरीके से क्या कि मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीक का, कि नेक्स्ट वीक में आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और ये वीडियो जनरली सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, तो देखो निफ्टी 50 ने क्या किया कि इसने डाउन साइड ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हुई थी, पड़ी हुई थी। ठीक है, सबको पता है कि इस लेवल से हमें बाइंग करनी है, बाइंग करनी है। बट उस तरह का मार्केट ने यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट नहीं किया और डायरेक्ट इसको सेल किया। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बाय किए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी को लगा, देखो सबको क्या लग रहा है कि इसने डाउन साइड आया, सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की। ठीक है, जो भी बाइंग के लिए बैठे हुए थे। ठीक, और उसके बाद ठीक, और जैसे इसने ब्रेक डाउन किया डाउन साइड का, देखो सबको पता है कि यहाँ से बाइंग आएगी आएगी, बट मार्केट को इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को और लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करनी थी, वो कहाँ अगर क्रिएट होता, सबसे ज्यादा क्रिएट होता डाउन साइड में। ठीक है, इस लेवल पे सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। ऐसा इसलिए देखो सभी को पता है कि बाइंग करना है, और यहीं पे जब अगर फेक ब्रेकडाउन होगा तो सभी लोग इंटर कर जाएंगे किसमें, सेल में। जो बायर से वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सेलिंग में। ठीक, तो यहाँ पे सभी लोग क्या है कि सेलिंग सेल साइड के लिए बैठ चुके हैं। सबको पता है कि डेस्टिनी हमारी यहाँ है, बट उसके पीछे का सीनरी उनको नहीं पता। देखो कैंडल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हुआ है स्पिन टॉप डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है, लेवल के पास यहाँ बना है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक, तो इसने क्या किया, डाउन साइड ब्रेक डाउन किया नहीं किया, लोग सेलिंग साइड बैठ गए और इसके अगेंस्ट नेक्स्ट कैंडल नहीं, यहाँ पे अगले दिन नहीं, सारे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया और यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे रुक रहा है। तो इस लेवल पे जो यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, अगर इसमें आप देखो तो कोई भी लो यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होते देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। ठीक, क्या है यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब तक इसके बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा है, तब तक ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम वेट करेंगे अपसाइड, यहाँ से अपसाइड का ब्रेकडाउन होने का, ब्रेकआउट होने का, और डाउन साइड में ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकडाउन होने का। फर्स्ट टारगेट देखो आप ये रखना, भले छोटा है पर कोई ना। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फिर सेकंड टारगेट यहाँ पर, फिर ये जो वीक है ना इसके बेसिस पे फिर सेकंड थर्ड फोर्थ टारगेट इस तरीके से रखना।
अगर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया और नीचे अगर ट्रेड कर रहा है फिर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस है यहाँ पर, और यहाँ से ज्यादा चांसेस हमें एक बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे बायर्स यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, ठीक। और चलिए यहाँ पे एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक में परफेक्ट एकदम मलाई जैसा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, वो भी किस तरीके से, ये देखो। ऐसा सेटअप करके हमें अक्सर इतना सिंपल तो हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से बाइंग आ रही थी, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग और बायर्स पार जो कि यहाँ पे कम होते जा रहे थे। इसने क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है, सेलिंग परफेक्ट सेलिंग है, और इसी लेवल पे मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। देख सकते हो यहाँ पर 2 से 4 दिन हो गए यहाँ पे, और अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है, देखो ये जो है इस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो यहाँ से हमें फिर से एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसको हम यहाँ बिल्कुल भी डिलीट नहीं करेंगे। अब हमारे लिए जो कि ये जो लेवल है, ठीक है, सिंपली यहाँ, ठीक, इसके बीच में जब तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड, बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तब तक कोई भी हमें प्लान नहीं करना है, ना ही यहाँ से सेल करना है, ना ही यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें कम यहाँ पे देखनी है। अगर ऐसा करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो। अगर आपने यहाँ पे बाइंग कोशिश की तो थोड़ा मार्केट डाउन साइड आने के बाद फिर यहाँ पे ट्रैप आपको कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल रेंज में यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है, और बहुत ही अच्छा है। मार्केट ने देखो क्या कर रहा है कि इस तरीके से एक स्विंग बनाते हुए, रिटेस्टिंग करते हुए फेस में मार्केट यहाँ पे इस तरीके से फिर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो कल के मार्केट में ज्यादा चांसेस लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम के बाद, ठीक है, एग्जैक्ट इसी लेवल को टच करके ना यहीं से कहीं से मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा लग रहा है, ठीक है। 1 या 2 दिन मार्केट इस फेस में यहाँ पे ट्रेड करेगा, उसके बाद फिर ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है कि, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से एक रिवर्सल का सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर देखो, वे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब देखनी है जब ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, फिर हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड की अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड में क्या है कि अगर इसने इसको, ठीक है, इसको अगर ब्रेक डाउन किया तब तो हमारे परफेक्ट सेटअप रहेगा। और यहाँ का जो गैप है, ठीक है, एग्जैक्ट देख सकते हो, छोटा सा गैप यहाँ पे बचा हुआ है, जैसा मैंने आपसे कहा कि मार्केट इसको फील कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें ज्यादा से ज्यादा 427 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बचा हुआ है। अगर इसने ये जो कैंडल था, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा गिरावट के बाद यहाँ से फिल करने के बाद अगर निकला होता तो फिर मैं मान सकता था कि यहाँ से क्या कि मोमेंटम हमें बहुत ही तगड़ी, कम से कम यहाँ तक का नेक्स्ट वीक में तो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता था, ठीक है। और अगर मोमेंटम की बात करें, कम से कम 2500 पॉइंट का मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक में देखने का सबसे ज्यादा चांसेस लग रहा था, अगर इसने गैप फिल किया होता तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुली एनालिसिस यहाँ पे की कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या पता मार्केट इतना नीचे भी यहाँ पे गिर सकता है, क्योंकि ये जो जोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3000 पॉइंट का भी हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में आप अपने बेसिस पर, और जो मेरा एनालिसिस था हमने अपना पूरा शेयर किया यहाँ पर, ठीक है। बट ट्रेड प्लान करना था आप अपने एनालिसिस पर और फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पर, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।